जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं श्रीरामदूतं शरणं वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा सुंदरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। माँ के बिहारी लाल की जय। बछवाड़िया महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सिंगोली श्याम की जय। सांवलिया सेठ की जय। पशुपति नाथ की जय। देव नारायण भगवान की जय। संत समाज की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव स्वामी की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए भक्त वाक्षा कल्पतरु श्री गोपाल कृष्ण भगवान उनका वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान बछवाड़िया महादेव के सन्मुख बैठ देव नारायण भगवान की
सुंदर वरद हस्त में विराजमान हो, संतों के सानिध्य में, दिव्यात्माओं के सानिध्य में श्रीमद् भागवती वार्ता के आज छठे दिवस की कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। सभी उपस्थित संत समाज को प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण देवता, संगीत के साधक, धर्म प्रेमी श्रद्धालु, मातृशक्तियाँ आप सबके हृदय में बैठे भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। आज की कथा का आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आइए भगवान नाम का आश्रय करें और कथा में प्रवेश करें। सभी सुने और साथ साथ गाएं। राधे राधे हो, राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, गोविंद राधे, गोपाल 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 राधे, राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हो, राधे राधे, हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे हो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हो, राधे राधे, हो, राधे राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद
राधे गोपाल राधे 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 हो राधे 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 हो राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कन्हैया की सुंदर बाल लीलाओं को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कल सुंदर गोवर्धन लीला को हम सब लोग श्रवण किए, आनंद लिए, दर्शन किए। परमात्मा की बड़ी अहेतु की कृपा हो तब सत्संग में आदमी का मन लगता है। भगवान की कृपा से सत्संग तो मिल जाता है, लेकिन भगवान की अति जब कृपा होती है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई यही मार्ग सोई। कथा सुन लेना अलग बात है, कथा जीवन में उतार लेना वो भी एक अलग बात है। लाखों लोग कथा सुनते हैं, उन लाखों में से कुछ हजारों में, कुछ सौ में ही कथा बैठती है, और उनमें से भी कुछ गिने चुने होते हैं जो मार्ग पर पैर रखते हैं, इस राह पर चलते हैं। भगवान प्रभु के प्यारे बनो। दुनिया में आए हो ना तो कितने यार मिलेंगे, कितने ही यार मिलेंगे, लेकिन जिसने मेरे ठाकुर को यार बनाया
जिसने भगवान को भगवान से प्रेम किया। संसार से तो प्रेम हर कोई करता ही है, लेकिन ठाकुर जी से जब प्रेम करता है तो ठाकुर का प्रिय बनता है। एक संत किसी मार्ग से निकल रहे थे, उनके साथ उनका चेला भी था। जब उस रास्ते से वो जा रहे थे तो उसी मार्ग से एक युगल प्रेमी का जोड़ा आ रहा था। नई नई शादी हुई थी, दुल्हा और दुल्हन दोनों भी उसी मार्ग से आ रहे थे। संत महाराज बूढ़े थे, अवस्था अधिक हो गई थी, रास्ते चलने में उनको ध्यान नहीं रहा और अचानक से कीचड़ के एक गड्ढे में उनका पैर रखा गया। तो जब पैर रखाया ना तो उनकी जो खड़ाऊ थी, उस खड़ाऊ से वो कीचड़ थोड़ा सा उछल करके सामने से जो वो युगल जोड़ा आ रहा था, उस कन्या के ऊपर थोड़े कीचड़ के छींटे गिर गए। उसका जो प्रेमी था, उसका जो यार था, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसके प्रेमी को बड़ा क्रोध आया। अरे मेरी प्रेमिका के कपड़े खराब कर दिए, महाराज देख करके नहीं चल सकते। और गुस्से में आकर के उसने महाराज को धक्का लगा दिया। महाराज गिरते 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 उनके शिष्य ने उसको संभाला। शिष्य को बड़ा क्रोध आया, बोले आप आज्ञा दो गुरुदेव। बोले नहीं नहीं भाई, हम तो साधु लोग हैं। दुनिया जब कीचड़ उछाड़ देती है तो उसको भी छिपाने का काम हम लोग करते हैं। हो गया, इसको क्रोध आ गया, ठीक है क्षमा करो, कभी समझ में आएगी। साहब 2-4 कदम वो प्रेमी चला, आगे फिर कीचड़ का एक गड्ढा था। अपनी प्रेमिका से बात करने में इतना मगन हो गया, उसको खबर न लगी और उसका पैर उस कीचड़ के गड्ढे में जाके फिसला और धड़ाम से पूरे कीचड़ के अंदर वो गिर पड़ा। पूरा कीचड़ में सना गया। महात्मा जी वहीं खड़े हुए थे। शिष्य थोड़ा प्रसन्न हुआ कि देखो गुरुजी वो गिर पड़ा रहे। नहीं चलो भाई, चल करके उठाओ, हम साधु लोग हैं, हम संत लोग हैं। संत ने हाथ दिया और उस व्यक्ति को उठाया, खड़ा किया, जल की व्यवस्था करवाई, उसका कीचड़ साफ करवाया। मन ही मन वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि मैंने अभी इनको धक्का दिया तो यही मेरी मदद कर रहे हैं। मन ही मन शर्मिंदा हुआ, हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया, बोले क्षमा करें। तब वो संत हंसे और मुस्कुरा करके अपने शिष्य को कहा कि देख प्यारे, इसकी प्रेमिका के ऊपर कीचड़ के छींटे पड़ गए तो ये प्रेमी कितना नाराज हो गया। ऐसे ही मेरा जो प्रियतम है वो गोविंद है, इसने जब मुझे धक्का दिया तो वो गोविंद इससे नाराज हो गया। तो प्रभु के प्रिय बनो, प्रभु के प्रेमी बनो। ये पूरी कथा ही प्रेम की कथा है। ज्ञान चाहे तो ज्ञान मिले, वैराग्य चाहे तो वैराग्य मिले, लेकिन कथा जो है अद्भुत प्रेम साहब, अद्भुत दिव्य प्रेम है। भगवान ब्रजवासियों ने जब भगवान गिरी का धारण ध्यान किया, अति इंद्र के कोप, अति इंद्र की वर्षा जब वहां हो रही उस समय, तो मेरे कन्हैया ने, हम सब लोग कल दिव्य दर्शन भी किए थे, सुंदर सी कन्नी उंगली पर 7 दिन तक कहते हैं कृष्ण ने वो पर्वत उठा करके रखा था, गोवर्धन पर्वत। बोलिए गिरिराज धरण की प्रेम की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। 3 दिन हो गए कृष्ण को, और जैसे ही कन्हैया ने वो कन्नी उंगली पर, छोटी उंगली पर गिरी को उठा करके रखा ना, तो जितने भी गोप ग्वाल थे उन सब गोप ग्वालों ने भी लकड़ी का सहारा लगा रखा, और सबको ये लग रहा है कि हम सब के कारण ये पर्वत खड़ा हुआ है। तो एक ग्वाले ने आकर के कृष्ण को कहा कि लाला तो को 3 दिन हो गए हैं गिरिराज धारण किए, पानी बंद हो नहीं रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है। तो लाला मधुमंगल बोला कि लाला 3 दिना से सोए नाए हैं, नेक सो विश्राम कर ले। तुझे 3 दिन हो गए तो नींद नहीं निकाली, सोया नहीं है, तो थोड़ा सा विश्राम कर ले।
कन्हैया ने कहा कि मैं विश्राम करने जाऊंगा तो ये पर्वत आ गिरेगा नीचे। बोले ओ हो, तुझे क्या लगता है कि ये पर्वत तूने ही उठा करके रखा है? ब्रजवासी बोले चिंता मत करो लाला, हम सब ने अपनी अपनी लकोटी लगा रखी है, अपनी अपनी लठिया लगा रखी है, पहाड़ नहीं गिरेगा, चिंता मत करो, लाखों छड़ी लगी है इसमें। कन्हैया ने कहा कि भाई सोच लो। बोले हाँ हाँ सोच लिया। उतारू पर्वत को? बोले हाँ उतारो। हाथ हटा लो? बोले हटा लो। जैसे ही भगवान कृष्ण ने जैसे ही उंगली को हटाना चाहा, जैसे ही उंगली हटानी चाहिए, चट 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 करके सब लकड़ियां टूट गई। जैसे ही लकड़ियां टूटी, पर्वत का भार ब्रजवासियों के ऊपर आने लगा। सभी वाले अरे लाला, अरे लाला, अरे लाला रोक, अरे छोड़ मत, अरे रोक, अरे रोक, अरे रोक। फिर कृष्ण ने पर्वत उठा लिया। बोले क्या हुआ? अभी तो तुम कह रहे थे कि पर्वत छोड़ दो, विश्राम कर लो। ये बल की कथा बताई है कि भगवान कृष्ण, राम जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। और भागवत में आप पाएंगे कि कृष्ण कम से कम 30-40 बार तो कह ही दिए कि मैं भगवान हूं। वाह रे लाला वाह, ये पर्वत तूने कैसा उठा लिया? कितना कितना बड़ा बल है, इतना बल तुझ में कहां से आया? लाला बोले कि तुम जानते नहीं हो मैं भगवान हूं। बोले तू भगवान है, ऐसा कौन सा काम तूने किया कि तू भगवान है? बोले पूतना नहीं मारी। बोले अरे काहे की पूतना मारी? मरी हुई पूतना को तो 10 लठियां हमने भी जाकर के मारी थी, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया? लाला सब कुछ ठीक है, पर ये पहाड़ तू कैसे उठा करके खड़ा है? आज 3 दिन हो गए साहब पर्वत उठाए हुए। लाला कहते हैं कि ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। कुछ तो माखन का बल बढ़ा। गाय के दूध में बड़ी ताकत होती है साहब। मैं रोज प्रतिदिन निवेदन कर रहा हूँ, गौ माता का पालन करना चाहिए। राष्ट्र धर्म और संस्कृति के संस्कार अगर आप आपकी संतान में डालना चाहते हैं तो उसे गौ माता के दूध का सेवन कराएं। आप सोचो, चाणूर और मुष्टिक जो कंस के सेनापति थे, उनका आहार विहार कैसा आहार विहार रहा होगा। लेकिन कन्हैया इस ब्रज में रहकर, गोकुल में रहकर, वृंदावन में रहकर, पिए तो गाय का दूध, खाया तो गौ माता के दूध से बना माखन। और इतना बल उस दूध और माखन में रहा कि बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने संहार कर दिया। पूतना जो बच्चों को खा गई, बच्चों को मार डाला उसने। राक्षस जो मांस का भक्षण करते हैं। कई लोगों से जब महाराज जी भक्षा भक्ष की जब चर्चा करते हैं तो लोग बहुत एक्सक्यूज देते हैं कि मांस में ताकत होती है, ये होता है, वो होता है। आप विचार करके देखो, जितने भी राक्षसों की चर्चा हमारे यहाँ पुराणों में आती है, वो सब के सब अभक्ष भक्षण करते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं। लेकिन उन सब राक्षसों का संहार जो करते हैं, चाहे भगवान अवतार लेकर के आए, चाहे कोई भी राजा महाराजा के, सब सात्विक लोग रहते हैं। कन्हैया ने दूध ही तो पिया। कछु माखन को बल बढ़ियो। हे ब्रजवासियों, कुछ तो माखन का बल बढ़ा, कछु गोपन करी सहाय। इन ब्रजवासियों को भी श्रेय दे दिया कि कुछ तुम लोगों ने सहायता करी, जो तुमने लकड़ियां, जबकि बता तो दिया कि तुम्हारी लकड़ियां गिरिराज को रोक नहीं पाएगी, लेकिन फिर कह दिया कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिए उठाए। राधा रानी की कृपा से मैंने इस गोवर्धन को अपनी कन्या। श्रेय देखना देना सीखो साहब। कोई अच्छा काम करे ना तो उसको कहो कि दादा आपने ये काम अच्छा किया। कमियां तो दुनिया में सब जगह है,
लेकिन केवल कमियों को ही देखोगे ना तो बहुत तकलीफ होगी, खुद भी दुखी होगे और दूसरों को भी दुखी करोगे। कमियां मत देखना, जो गुण है उस गुण के ग्राहक बनना। हंस जो होता ना वो जब दूध पीता है तो दूध ग्रहण कर लेता और जल छोड़ देता है, ऐसे हंस बनना। और कौवा जो होता है ना वो काव काव करके बस कमियां ही निकालता रहता है, आमिष पर ही उसकी नजर रहती है, अभक्ष पर ही उसकी नजर रहती है। भगवान ने श्रेय दिया और जैसे ही कहा कि कछु गोपन करी सहाय, कुछ तुम लोगों ने सहायता करी, तो मधुमंगल ने कहा कि लाला हमने क्या सहायता करी? भाई तू जैसे ही पहाड़ छोड़ने लगा तो लकड़ियां टूटने लगी थी, तो कन्हैया ने कहा कि जब मैंने पर्वत उठाया ना, उस समय जब तुम सब ने मेरी ओर देखा तो तुम सबकी नजर जब मुझसे मिली तो वो नजर जो है जैसे ही आंखों से आंखें मिली तब मैंने तुम सब लोगों की जो शक्ति थी ना वो सारी शक्ति अपने अंदर ले ली और उसी शक्ति से मैंने ये पहाड़ उठा करके रखा। अब जैसे ये कहा कि तुम्हारी शक्ति हमने ले ली, तभी एक ग्वाला बोला हाँ कन्हैया, तभी मैं कहूं कि कमजोरी क्यों लग रही है। अरे पहले तो तू दूध माखन छाछ चुरा तो हतो, अब शक्ति का संकर्षण भी करने लगा, शक्ति भी चुराने लगा। बड़ी सुंदर मीठा प्रेम भरा विनोद होता है। 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती है। अब आप सोचो, एक पहाड़ को उठा लिया और पानी गिर रहा है। अब वो पर्वत के नीचे जो लोग हैं केवल वो भर सुरक्षित है। अब ब्रज कैसे सुरक्षित रहा? भाई वो तो बह जाना था, पहाड़ से जब पानी नीचे जाएगा तो वो तो बहना चाहिए। कहते हैं कि शेषनाग पधारे और पूरे शेषनाग ने अपनी कुंडली बनाई और उस ब्रज मंडल को कुंडली लगा करके शेषनाग कुछ छाया किए, भगवान का सुदर्शन आया और वो सुदर्शन आकर के उस वर्षा के जल को सुखाने लगे। सब सहायक हो गए। अब वो जल जो बह करके जा रहा है वो जल कहां गया? वो जल कहां गया? तो कथा आती है कि जब राम जी अवध के राजा बने, एक दिन उन्होंने सीता जी को थोड़ा चिंतित देखा। कहा देवी क्या हुआ? बोले क्या करूं महाराज, जब से रसोई मेरे सुपुर्द आई है बहुत मन होता है कि किसी ब्राह्मण की सेवा करूं, किसी साधु की सेवा करूं, भोजन बनाने का मन करता है। आते हैं साधु ब्राह्मण, भोजन कराती भी हूँ, लेकिन वो जो भोजन करते हैं उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मेरा मन होता है कि और जिमाऊं, लेकिन कोई 2 पूड़ी खा लेता, कोई 4 पूड़ी खा लेता, कोई 5 पूड़ी खा लेता। मन होता है कि कम से कम 20 कटोरी तो खीर पिए, पर कोई 2 कटोरी पीकर बस महापूरण कर देता है। मेरा मन खूब होता है कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए जिसको जी भर के मैं भोजन कराऊं। राम जी मुस्कुराए कि देवी चिंता मत करो, ऐसा ब्राह्मण आएगा कभी तो मैं आपको बताऊंगा और उसको अवश्य तुम्हारी सेवा में लेकर के आऊंगा। ब्राह्मण देवता का मन में विचार करते ही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने आंख बंद करी और मन ही मन सोचा कि अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे कहाँ, 2-2 कटोरी पीने वाले देखे। आंख बंद करी और ध्यान किया अगस्त मुनि का। अगस्त ऋषि पधारे हैं मेरे प्रभु रघुवर की समाधि में। अगस्त मुनि के ध्यान में पहुंच गए। अगस्त मुनि वो अगस्त मुनि है जो 3 सांस में पूरा समुद्र पी गए, पूरा सागर जिन्होंने जल पी लिया था, वो अगस्त मुनि पधारे अवध में। अगस्त मुनि, राम जी ने बोला कि प्रभु आज का भोजन आप हमारे घर पावे। जानकी जी को बुलाया। देवी हाँ स्वामी। अगस्त ऋषि पधारे हैं, चरणों में वंदन किया, पद पूजा करी। देवी महाराज आज भोजन यहीं पाएंगे। अरे बड़ा सौभाग्य है स्वामी। माँ जानकी जी रसोई में प्रवेश करती है, रसोई के द्वार पर ही सुंदर सा आसन लगाती है, सुंदर सा चांदी का पाट धरती है, एक बड़ा सा सोने का थाल रखती है, 20-25 उसमें कटोरियां रखती है।
अगस्त ऋषि बैठे हैं, राम जी सन्मुख बैठे हैं। राम जी ने अगस्त ऋषि को हाथ जोड़ करके इशारा किया कि आज अपने असली रूप में आकर के ही भोजन करना महाराज। सीता जी का बहुत मन है कि कोई अच्छे से भोजन करने वाला ब्राह्मण नहीं मिलता, तो आज अच्छे से आराम से भोजन करना। अगस्त जी समझ गए, जी प्रभु। और राम जी ने सीता जी को कहा कि देवी आप भोजन प्रेम से पवाइए महाराज को, मैं थोड़ा राजकाज देख करके आता हूँ, जब दक्षिणा देने का समय आएगा तब मैं पहुंच जाऊंगा। माँ सीता जी भोली भाली रसोई में गई है, सुंदर सा आटा गूथा, छोटा सा सुंदर सा पायस बनाया, खीरान्न बनाया, सुगंधित द्रव्यों से युक्त, षड्रस से युक्त पकवान तैयार करके अगस्त ऋषि की महाराज की थाली में सुंदर से थाल में धराया। कहा बाप जी भोग लगाओ। अगस्त ऋषि ने भोजन करना शुरू किया। जो थाली में परोसा था 20 सेकंड में सब स्वाहा हो गया। माँ सीता खड़ी है, पायस का पतीला लेकर के धरती गई। महाराज थोड़ी खीर पियो। हाँ हाँ देवी परोसो। प्रेम से भोजन शुरू किया अगस्त ऋषि ने। 1 घंटा हो गया। माँ सीता कभी जाती, कभी परोसती, कभी बनाती, कभी परोसती, कभी बनाती, कभी परोसती। सुबह से शाम हो गई भोजन बनाते बनाते और परोसते परोसते। सीता जी को लगा कि लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगस्त ऋषि आज साधारण रूप में भोजन नहीं कर रहे हैं, कुछ न कुछ दिव्यता लिए बैठे हैं। सीता जी ने गणपति की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि का आह्वान किया। दोनों आई, कहा कोई कमी न रहे, भोजन तैयार करो, मैं परोसने में लगी हूँ। अगस्त ऋषि को आज पेट भर के भोजन कराना है। संध्या काल से रिद्धि सिद्धि आई, भोजन बनाए जा रही है। अगले दिन की सुबह हो गई भोजन करते करते। गणपति को बुलाया गया। गणपति जी रिद्धि सिद्धि पूरियां बेल रही है, गणपति जी पूरी छान रहे हैं। सारी रसोई का सारा सामान खाली होता जाए, भरता जाए, बनता जाए, खाली होता जाए, भरता जाए, बनता जाए। भोजन करते 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 15 दिन हो गए। 15 दिन से भोजन चल रहा है अगस्त ऋषि का। सीता माँ थक हार करके अगस्त ऋषि के सामने जाकर बैठी, हाथ जोड़ करके कहते बाप जी प्रणाम, अंधाता प्रणाम। अगस्त जी ने कहा कि देवी अभी हम भोजन कर रहे हैं, भोजन करते समय बात नहीं करते हैं, मंगल हो आपका, फिर बाद में बात करेंगे। बोले मैं तो प्रणाम करने आई हूँ और ये निवेदन करने आई हूँ कि जब भोजन आधा हो जाए तो थोड़ा जल पी लेना चाहिए, इसलिए पूछ रही हूँ जल लेकर आऊं। अगस्त ऋषि ने कहा कि देवी भोजन आधा हो जाएगा तब ना जल पीऊंगा, अभी आधा भोजन नहीं हुआ है। सीता जी ने रसोई में जाकर सिर पर हाथ रखा कि हे राम, अभी तो आधा भी नहीं हुआ उसका, 15 दिन तो हो गए। 17वां दिन आ गया भोजन चलते चलते। राम जी आए, सीता जी को देखा, देवी तुम तो बड़ी चिंतित हो। बोले प्रभु अच्छी परीक्षा ली आपने, मैंने तो यूं ही आपसे कह दिया था कि कोई ब्राह्मण नहीं मिलता और आपने आज अगस्त जी को भले बुलाया। सारा जितना भी अन्न का भंडार था हमारा वो सारा समाप्त हो चुका है। रिद्धि सिद्धि और गणपति स्वयं आकर के सेवा कर रहे हैं तो भी इनका उदर नहीं भर रहा है। तब राम जी मुस्कुराए और जाकर अगस्त ऋषि को इशारा किया, और जैसे ही इशारा किया अगस्त ऋषि को जोर से डकार आई और कहा कि देवी बस अब मेरा भोजन पूर्ण हो गया, लाओ अब जल लेकर के आओ। जैसे ही जल लाने की कही, सीता जी ने हाथ जोड़ करके राम जी के चरण पकड़ लिए। महाराज को कहो मैं जल की व्यवस्था नहीं कर सकती, भोजन करने में इतने दिन हो गए, अब जल पीना शुरू करेंगे तो न जाने कितने पोखर कितने तालाब सब खाली हो जाएंगे, मैं जल की व्यवस्था नहीं कर सकती। तब राम जी ने बड़े स्नेह युक्त शब्दों के साथ अगस्त महाराज को नमन करते हुए निवेदन किया कि प्रभु
आप अभी भोजन पाए हैं, जल की व्यवस्था अभी नहीं है। आप कृपा करके जब मैं द्वापर में कृष्ण के अवतार में आऊंगा और जब इंद्र का कोप ब्रजवासियों पर होगा, 7 दिन तक घनघोर वर्षा होगी, उस समय जब मैं गिरिवर को अपनी कन्नी पर धारण करूंगा, उस समय जो जल की वर्षा होगी, उस वर्षा के जल को पी करके आप अपनी प्यास बुझाइए। पानी तो गिर रहा है साहब ऊपर से, वर्षा तो हो रही है, कठोर घनघोर वर्षा हो रही है, लेकिन जो भी पानी गिर रहा है, कुंडली बना करके बैठे हैं शेषनाग, कुंडली के बाहर गिरिराज के जल की वर्षा होती है और जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो सब पानी अगस्त जी महाराज अपनी अंजुली में भर करके उसको पी रहे हैं। प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक समाधि लगाऊंगा, त्रेता से द्वापर में चला जाऊंगा, अभी द्वापर आ जाएगा। बड़ा सुंदर भाव ब्रजवासियों का। भगवान श्री कृष्ण के जितने भी ग्वाल बाल सखा हैं, सब आनंद के साथ में विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कृतम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को स्वीकारा। जब भगवान की ऐसी दिव्य लीला को देखा है, इंद्र को क्षोभ हुआ, अरे मैंने मेरे भगवान का अपराध कर दिया है, मेरे भगवान के जो प्रिय ब्रजवासी हैं उनको मैंने कष्ट दिया है। अपराध बोध में इंद्र भगवान के श्री चरणों में आता है और प्रार्थना करता है, पिता गुरु रस गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्यः कालोपात दंड हिताय स्वेच्छादनुभिः समीहसे मानं विदुन्वन् जगदीश मानिनाम्। हे प्रभु, जगत के पिता तो केवल आप ही हैं, सबके पिता केवल आप हैं, जगत गुरु केवल और केवल श्री कृष्ण हैं। हे परमात्मा, कृपा करके मेरी भ्रांति को दूर करो। मुझे जो संदेह हुआ था, मुझे जो संशय हुआ था, वो संशय क्षम्य योग नहीं है। जो भी दंड देना है, ये इंद्र आपकी शरण में आकर के बैठा है, मेरा अपराध कर ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही। इंद्र को भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा किया, क्षम्यदान किया। जाओ, आज से हमारे ब्रजवासियों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, ऐसा ध्यान रखना। भगवान ने क्षमा किया इंद्र को। गोपाल बड़ा दयालु है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत तरही न टारे। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, भगवान उन भक्तों का भी भक्त बन जाता है। सुंदर सी कथा आती है रास पंचाध्यायी की। परमात्मा के जो भक्त होते हैं उनका मन निर्मल हो जाता है, बड़ा नेह उनमें होता है। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के प्राण हैं। हो ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए तेरा जब नाम लिया। सब दुख दूर हुए
गोरी झूले गोकुल नाम सब दुख गोरी झूले गोकुल नाम लिया
नाम